अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम है आपका मुस्ना किचन यूट्यूब चैनल में। तो मेरी जो आज की रेसिपी है वो आलू छोलिया, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने छोलिया लिया है आधा किलो। इसको मैंने निकाल के अच्छी तरह धो लिया। अब मैंने अदरक लहसुन और मिर्चों को कूट के ये पेस्ट बना लिया। ये मेरे पास 2 चम्मच। प्याज मैंने लिए थे 2 अदद बड़े और उनको मैंने काट लिया। अब लेंगे 1 कप ऑयल। इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो मेरे पास प्याज फ्राई हो चुके हैं। तो इसके अंदर अब मैं अदरक लहसुन और मिर्चों का जो पेस्ट था, ये मेरे पास 2 चम्मच है, वो शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। मेरे पास एक टमाटर है, इसको स्लाइस में करके शामिल करेंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो मेरे पास टमाटर फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1 चम्मच है, आप हंसपे जाकर शामिल करें। हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 चम्मच। सुर्ख मिर्च जाएगी इसके अंदर 1.5 चम्मच। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मसाले को भूनें। यहाँ टमाटरों को थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको भी थोड़ी देर तक भून लें। तकरीबन मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर छोलियाँ डाल दूँगी। छोलियों को हम इतनी देर भूनेंगे कि ये अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भूना है। अब इसके अंदर मैं आधा कप पानी शामिल करूँगी ताकि इसके अंदर जो थोड़ा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। पानी डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। छोलिया भी हमारे पास तैयार हो गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर मैं आलू शामिल करूँगी। मैंने 3 अदद आलू लिए थे और उनको इस शेप में काटा। आलू शामिल करने के बाद इसको भी हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह गल जाए। तो 5 से 10 मिनट हो गए आलू को भूनते हुए। जब आलू भून जाएंगे तो इसके अंदर फिर हम पानी शामिल करेंगे।
इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा शोरबा पसंद नहीं है, तो 1 गिलास। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है, आप शोरबे में नहाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से पानी शामिल कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो अब मेरे पास ये आलू छोले का सालन तैयार हो गया। अब इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे, किसी भी प्लेट में निकाल कर सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।